कहानी शुरू होती है और हमें वैंग नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में डायरेक्टर है। वैंग पिछले 6 सालों से सिंगल है। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की उसे पसंद नहीं करती है, बल्कि उल्टा, लड़कियां तो उसके पीछे पागल हैं, बट वो किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। वैंग अपने अंकल के पास आता है। अंकल उसे एडवाइस देते हैं कि उसे गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए ताकि उसे भी कोई केयर करने वाला मिल जाए। बट वैंग कहता है, मुझे किसी में इंटरेस्ट ही नहीं आता है। ये बात जानकर अंकल कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट को अपॉइंट करता हूँ। देखो, मना मत करना, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर सिंगल रहो। मजबूरी में वैंग को अंकल की बात माननी पड़ती है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। ये लड़की भी एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट है एंड इस लड़की की कंपनी को ही वैंग के अंकल एलेक्स ने वैंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस लड़की का नाम शाओची है। शाओची जब वैंग की प्रोफाइल पढ़ती है तो वो शॉक हो जाती है। उसने आज तक इतनी अजीब प्रोफाइल किसी की नहीं देखी थी। रात को वैंग अपने घर पर आता है जहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। उसका दोस्त उससे उसकी पिछली डेट के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसकी पिछली डेट में क्या हुआ था। पिछली डेट में वो जिस लड़की से मिलने गया, वो लड़की उसकी बातों से इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि उसके मुंह पर पानी फेंककर वहां से चली गई। ये बात सुनकर वैंग का दोस्त फैंग जोर जोर से हंसने लगता है। इधर हमें शाओची की फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम मैन मैन है। जब वो रात को घर पर आती है तब वो पूरी तरह से नशे में धुत होती है एंड शाओची को उसे संभालना पड़ता है। अगले दिन वो कंपनी अपने सभी रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स को वैंग से मिलने के लिए भेज देती है। एक एक कर सभी वैंग से मिलते हैं, लेकिन वो सभी वैंग को इतना ज़्यादा बोर कर देते हैं कि वो अब उनसे मिलना ही बंद कर देता है। इसलिए फाइनली परेशान होकर कंपनी की हेड को अपनी बेस्ट एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है, जो कोई और नहीं बल्कि शाओची है। शाओची वैंग से मिलने जाती है एंड उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसके बाद वैंग उससे कहता है, मुझे क्या करना होगा? क्या तुम भी मुझसे बाकी के एक्सपर्ट्स की तरह क्वेश्चन पूछोगी या फिर मुझे तुम्हारे पैकेजेस के बारे में बताओगी? तो शाओची कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं आपको बस कुछ टेस्ट दूंगी जिन्हें आपको पास करना होगा। वैंग कहता है, बाकी के एक्सपर्ट्स भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे। तो शाओची कहती है कि हम सभी एक्सपर्ट्स को सिखाया जाता है कि अपने क्लाइंट से मिलने के बाद हम सबसे पहले ऐसा ही करें। वैंग कहता है, मेरे हिसाब से रिलेशनशिप में पढ़ना टाइम वेस्ट है एंड हमें ऐसी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर तो शाओची शॉक हो जाती है एंड वो कहती है, लगता है मेरी कंपनी ने आपकी ज़रूरतें समझे बिना ही मुझे यहाँ पर भेज दिया है। लगता है मेरी कंपनी से कोई गलती हो गई है एंड अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मेरी कंपनी आपके लिए कोई बेटर पर्सन यहाँ पर भेज देगा जो आपको अच्छी तरह से गाइड करेगी। चाओची वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वैंग उसे रोकता है एंड कहता है, मेरे अंकल ने पहले ही आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, इसलिए हम इस सब्जेक्ट पर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप मुझे कुछ दिनों तक गाइड कर ही दीजिए। तो चाओची कहती है, ठीक है, बट उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लाना पड़ेगा एंड उस पर आपको खुद भी साइन करना होगा। तो वैन कहता है, ठीक है, एंड फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ले आता है, जिसके बाद वो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त वैंग की नज़रें अचानक से ही शाओची की आंखों में पड़ती है एंड उसे कुछ फील होने लगता है। रात को हमें वैंग को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड फैंग के साथ एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वहाँ पर एक और लड़की थी जो कोई और नहीं बल्कि मैन मैन थी। उसे देखकर फैंग जाकर मैन मैन के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है एंड दोनों ही इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं कि वहीं पर सो जाते हैं। तभी मैन मैन के फ़ोन पर उसके फ्रेंड का कॉल आता है। फैंग जाकर कॉल उठाता है एंड वो उसके फ्रेंड से कहता है, तुम्हारी फ्रेंड मेरे फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही थी एंड अब वो ड्रिंक कर कर यहीं पर सो गई है, तुम आकर उसे ले जाओ। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ठीक है, मैं आ रही हूँ। एंड कुछ टाइम बाद मैन मैन की फ्रेंड वहाँ पर आती है जो ऑब्वियसली शाओची थी। शाओची को देखकर वैंग कहता है, आज हम 2 बार मिल चुके हैं, लगता है कोई तो खास वजह है जो हमें बार बार मिला रही है। शाओची कहती है, हाँ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, उसी की वजह से तो मैं आपसे पहली बार मिली थी। एंड अब वैंग को थोड़ा अजीब फील होने लगता है एंड उसका थोड़ा मूड खराब हो जाता है। चाओची मैन मैन को लेकर वहां से चली जाती है
लेकिन तभी वैंग नोटिस करता है कि मैन मैन का फ़ोन तो यहीं पर रह गया है एंड वो मैन मैन को उसका फ़ोन देने के लिए बार से बाहर जाने लगता है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना।